नमस्ते दोस्तों, हमारे एनजीओ नव दिशा सेवा संस्थान की 10वीं सालगिरह के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी तालियां तो बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी संस्था का उद्देश्य है समाज का उद्धार, लोगों का कल्याण और देश का विकास। पिछले 10 सालों में हमने बहुत मेहनत की है। हमने गरीबों की मदद की, बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की सेवा की और सबसे मुश्किल काम भी किया है, लोगों को समय पर कार्यक्रम में बुलाया। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि हमारे बीच दो विशेष अतिथि आए हैं। एक तरफ हैं सोशल मीडिया की दुनिया की चमकती हुई सितारा, जिनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हम दिल से स्वागत करते हैं मिस वायरल सान्या का। Hello everyone. हमारे दूसरे अतिथि हैं युवा नेता और लोकप्रिय विधायक मनविंदर त्यागी जी, जिन्होंने अपने सुकर्मों से समाज सेवा में एक नई पहचान बनाई है। आइए उनका स्वागत करें। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। हटिए हटिए, रास्ता दीजिए। पीछे हटिए, विधायक जी आ रहे हैं। रुकिए, ये लोग पीछे क्यों हटेंगे? नेता तभी आगे बढ़ता है जब जनता उसके साथ चलती है, पीछे नहीं। सॉरी सर, वीआईपी एंट्री की आदत हो गई है। मेरे लिए वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, मेरे लिए वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक। मनविंदर जी, आपसे भी वही सवाल, देश का असली विकास कैसे होगा? देश सिर्फ ऊंची इमारतों से बड़ा नहीं होता। देश बड़ा होता है जब हर बच्चा पढ़ सके, हर इंसान सम्मान से जी सके और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर मिले। अच्छा मनविंदर जी, आप हमें एक बात बताइए। आप समाज के लिए अनेकों काम करते हैं, परंतु क्या आपका सपना बस यहीं तक है या इससे आगे भी कुछ और है? मेरा सपना पद पाना नहीं है। मेरा सपना है परिवर्तन लाना। और अगर कभी मुझे ऐसी कुर्सी मिले जहां बैठकर मैं लाखों लोगों की सेवा कर सकूं, तो मैं उस कुर्सी को अपनी पहचान नहीं, अपनी जिम्मेदारी बनाऊंगा। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी? बिल्कुल, कुर्सी ही तो असली इन्फ्लुएंसर है।
गए नेताजी? आज फिर देर हो गई। लगता है जनता को आपका समय हमसे ज्यादा मिल रहा है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। आज फिर लोगों ने मेरे काम की बहुत प्रशंसा की, लेकिन शोभा, अभी मंजिल दूर है। कौन सी मंजिल? वही मुख्यमंत्री की कुर्सी। एक ऐसी कुर्सी जहां बैठकर मैं पूरे राज्य के लिए बड़े बड़े फैसले ले सकूं। मानवेंद्र जी, सपना बड़ा होना अच्छी बात है, बस ध्यान रखना कि सेवा का उद्देश्य कुर्सी पाना ना बन जाए। तुम नहीं समझती शोभा, आज की दुनिया में बदलाव लाने के लिए पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। पर क्या पावर सिर्फ ऊंचे पद के साथ आती है? कभी कभी एक शिक्षक, एक समाज सेवक, एक साधारण इंसान भी हजारों जीवन बदल देता है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असली दुनिया अलग है। नहीं मानवेंद्र जी, कुर्सी इंसान को महान नहीं बनाती। इंसान अपने कर्मों से कुर्सी की महिमा बढ़ाता है। बस करो शोभा, तुम राजनीति नहीं समझती। अब तो मुझे बस अगले चुनाव का इंतजार है। देखना, इस बार सीएम की कुर्सी का सपना सच होकर रहेगा। सपना पूरा हो जाए मानवेंद्र जी, बस उस सपने में तुम खुद को मत खो देना। कुछ महीनों बाद चुनाव परिणाम की घोषणा के दिन मनविंदर जी जिंदाबाद, मनविंदर जी जिंदाबाद, हमारे मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। सर, हमने कहा था ना, इस बार आपकी जीत पक्की है। सर, अब तो आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। हाँ सर, पहले आप ट्रैफिक में फंसते थे, अब आपके लिए ट्रैफिक रुकेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ध्यान रहे, रास्ते मेरे लिए नहीं, हमेशा जनता के काम के लिए खुले। कितने वर्षों का सपना, कितनी मेहनत, कितनी रातें इसी सोच में गुजरी कि एक दिन इस राज्य के लिए कुछ बड़ा करूंगा। लोग कहते थे सपना बहुत बड़ा है, लेकिन आज मेरा वो सपना हकीकत है। ये सिर्फ कुर्सी नहीं, लाखों लोगों की उम्मीद है, एक जिम्मेदारी है, और हाँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी। आज मुझे मौका मिला है, अब मैं सच में बदलाव लाकर दिखाऊंगा। 3 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। अरे हरिओम, आजकल कौन सा दिन खाली होता है? एक एक करके जल्दी बताओ। सर, सुबह जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग है, दोपहर में उद्योगपतियों के साथ कॉन्फ्रेंस, और शाम को मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और क्या हरिओम, आगे बोलो। और सर, 2 ब्रह्मा कुमारी बहनें राखी लेकर आई हैं। हरिओम, तुम भी कमाल करते हो। हाँ, धन्यवाद सर, मैं हूँ ही कमाल का आदमी, तभी तो आपका पीए हूँ। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मुख्यमंत्री के पास राज्य चलाने का समय नहीं है और तुम राखी बंधवा रहे हो। कह दो मैं नहीं हूँ। लेकिन सर, आप तो यहाँ ही बैठे हैं। हरिओम। समझ गया सर। जाओ। हेलो मानवेंद्र जी, ब्रह्मा कुमारी बहनें खास आपसे मिलने आई हैं। 5 मिनट निकाल लो ना प्लीज। शोभा, मेरे पास सच में समय नहीं है। मानवेंद्र जी, 5 मिनट देने से कोई मुख्यमंत्री छोटा नहीं हो जाता। कभी कभी 5 मिनट की शांति 5 साल के फैसले बदल सकती है। मिलो उनसे, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। हरिओम, उन्हें अंदर भेज दो। सर, अंदर भेज दूं? अभी तो आपने मना किया था। हाँ, कभी कभी लगता है कि असली मुख्यमंत्री मैं नहीं, बल्कि हमारी धर्मपत्नी जी हैं।
ओम शांति भाई साहब। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपके लिए परमात्मा स्नेह की राखी लेकर आए हैं। जी जी, नमस्ते। सर, घड़ी को मत देखिए, कभी कभी समय को भी थोड़ा समय देना चाहिए। भाई साहब, ये राखी केवल एक धागा नहीं है, ये याद दिलाती है दुनिया की सबसे पवित्र बंधन की, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। जब जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, तब केवल बाहरी शक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। हाथ आगे कीजिए। परम पिता शिव देती सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी मानो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी। परमात्मा आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति दे। जी, धन्यवाद। भाई साहब, जाते जाते एक कार्ड चुन लीजिए। ये क्या है? ये परमात्मा की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग, एक वरदान है। सर, ले लीजिए। आजकल तो लोग बिना मतलब सलाह भी नहीं देते, यहाँ तो भगवान वरदान दे रहे हैं। ये वाला ठीक रहेगा? परमात्मा कहते हैं, आप असंभव को भी संभव करने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हो। वाह सर, बिल्कुल सही कार्ड आया है। क्यों? क्योंकि आपका शेड्यूल देखकर तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि इसे पूरा करना असंभव है। अब परमात्मा ने बोल दिया है तो शायद संभव हो जाए। इस कार्ड को हमेशा अपने पास रखिएगा। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, इसे पढ़िएगा और याद कीजिएगा कि परमात्मा ने आपको क्या वरदान दिया है। दुनिया आपको आपके पद से देखती है, लेकिन परमात्मा आपको आपकी आत्मिक शक्ति से देखते हैं। वह जानते हैं कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने, धन्यवाद। सॉरी, मुझे अभी निकलना होगा। ओम शांति। कुछ दिनों बाद 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। 5 6 7 8 युवाओं की सुनो बात। जागो जागो ए सरकार, कब तक होगा अत्याचार? खाली वादा नहीं स्वीकार, चाहिए हमें रोजगार। सत्ता नहीं सेवा चाहिए, जनता को जवाब चाहिए। देश की राजधानी से निकले भारी मात्रा में युवाओं को मोर्चा सीएम मनविंदर जी की बनाई गई युवा विकास योजना पर उठाए जा रहे हैं बड़े सवाल। इस वक्त हमारे बीच 3 युवा नेता मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, युवा विकास योजना में क्या कमी रह गई थी जो आपको सड़कों पर उतरना पड़ गया? देखिए, युवा इस देश का भविष्य है। योजना के आगे युवा लिख देने से वे हमारे हित में काम करे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हम इस कंट्री के एजुकेटेड यूथ हैं एंड हमने इस पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया और पाया कि इस पॉलिसी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इन्वायरमेंटल लॉज जैसे मुद्दे मिसिंग हैं। मैम, हमारे देश में 371 मिलियन यूथ पॉपुलेशन है। अगर उनके बेसिक राइट्स प्रोवाइड नहीं होंगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, बट हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री कहलाने के लायक रहेगा ही नहीं। सर, आपको क्या लगता है इतनी कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन करने से क्या सरकार जवाब देगी? Ma'am, first thing, peaceful protest is our basic right. And of course, the authorities have to be liable and answerable to our questions. There should be a transparency in the government. After all, we are living in a democratic nation, not some dictatorship. 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। 5 6 7 8 युवाओं की सुनो बात। जागो जागो ए सरकार, कब तक होगा अत्याचार? खाली वादा नहीं स्वीकार। सर, बड़ी समस्या हो गई। अब क्या हुआ? सर, ये यूथ ग्रुप वाले आज ऑफिस तक आ गए। पहले लोग आपके साथ सेल्फी लेने आते थे और आजकल सवाल लेकर आ रहे हैं। लगता है कैमरा का फ्रंट मोड बंद और रियलिटी मोड चालू हो गया है। ऐसा कैसे हो गया हरिओम? मैंने तो ये सब उन्हीं लोगों के लिए किया था। सर,
आपकी भावना गलत नहीं थी। शायद इस बार फाइलों की आवाज में लोगों की आवाज दब गई। जब मैंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार की थी तो सोचा था इस राज्य का भाग्य बदल दूंगा, लेकिन आज खुद पर से ही विश्वास उठने लगा है। जिस कुर्सी को मैंने सेवा का माध्यम समझा था, उसको संभालते संभालते शायद खुद को ही खो बैठा। सब कुछ तो पा लिया था मैंने, वो पद, वो पहचान, वो कुर्सी। फिर भी आज इतनी बेचैनी क्यों है? जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की, आज उसी कुर्सी पर बैठकर मन अशांत क्यों है? थोड़ा पानी पीता हूं। अरे, ये कार्ड? हाँ, ये तो वही कार्ड है जो उस दिन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने दिया था। परमात्मा कहते हैं, आप असंभव को भी संभव करने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हो। खुद को आत्मा समझ खत्म करना बेमान, प्रभाव शून्य तुम रहना, मिले चाहे मान अपमान। परमात्मा की किरणों के नीचे मिट जाएंगे दुख सारे, खेवनहार ईश्वर तेरी नैया लेकर आएंगे किनारे। राजयोग मिटा देगा दुख के सारे नामो निशान, हर कठिनाई दूर हुई, जीवन बन गया आसान। शायद मुझे अब उस स्थान पर जाना चाहिए जहां सिर्फ पद को ही नहीं बल्कि हर आत्मा को दिल से सम्मान दिया जाता है। शोभा, आज मैं भी तुम्हारे साथ सेंटर चलूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण। ओम शांति भाई साहब, आइए, बाबा के घर में आपका स्वागत है। नमस्ते बहन जी। मैंने सुना है राजयोग से जीवन आसान बन जाता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी भाई साहब, राजयोग से मिले ऐसी शक्ति जीवन के सभी दुखों से जो दिलाए मुक्ति। लेकिन मैं जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरे पास खुद के लिए ही समय नहीं निकल पाता। जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी कभी सही निर्णय भी नहीं ले पाता। परिस्थितियां आती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने, विघ्नों पर जीत दिलाकर अनुभवी मूर्त बनाने। भाई साहब, एक बात बताइए, जब आप पैदा हुए थे क्या तब भी आप एक मुख्यमंत्री थे? नहीं। और जब इस संसार से जाएंगे तो क्या ये पद साथ लेकर जाएंगे? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो असली आप कौन हैं? मुख्यमंत्री या फिर वह आत्मा जो मुख्यमंत्री का किरदार निभा रही है? जिस प्रकार आत्मा और शरीर अलग हैं, उसी प्रकार आप और आपकी कुर्सी अलग हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो आपका रोल है, लेकिन वास्तव में आप एक आत्मा यानी एक प्योर सोल हैं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान यह आत्मा ही हर निर्णय लेती है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित होती है तो निर्णय अहंकार से नहीं, ज्ञान से होते हैं, सत्ता से नहीं, सत्य से होते हैं। कब तक माया जाल में खुद को रहूंगा जकड़ता, छूटने वाली इस कुर्सी को कब तक रहूंगा पकड़ता। मनविंदर जी, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, थोड़ा आत्मचिंतन कर रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप अपनी जिम्मेदारियों या रोल से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। परिस्थितियां कितनी भी जटिल हो, आप कुर्सी मत छोड़ना। आपको तो छोड़ना है बस इस कुर्सी से लगाव, इससे जुड़ा अहंकार। आज पहली बार समझ आया, मैं मुख्यमंत्री बन लोगों पर राज्य करना चाहता था।
लेकिन मुझे लोगों पर नहीं, बल्कि मुझे अपने ही मन, इच्छाएं, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। छह महीने बाद, इन 6 महीनों में मुख्यमंत्री जी ने हर दिन मन को शांत किया, बुद्धि को स्थिर किया और परमात्मा स्मृति से स्वयं को शक्तिशाली बनाया। अब उनके निर्णय सत्ता से नहीं, संवेदनाओं से होने लगे। उनका प्रशासन केवल फाइलों से नहीं, जनता की भावनाओं से चलने लगा। आइए देखते हैं इस परिवर्तन को जनता की नजर से। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पहले यही प्रदेश युवाओं के आक्रोश, बेरोजगारी, नशे की बढ़ती समस्या और जन असंतोष की खबरों में था, लेकिन आज तस्वीरें कुछ बदली नजर आ रही हैं। आइए सीधा जनता से जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। भाई साहब, आप युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार की नई नीतियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले तो हम डिग्री लेकर नौकरी की लाइन में खड़े रहते थे। आज स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप सहायता योजनाओं के कारण हम खुद रोजगार देने वाले बन रहे हैं। बहन जी, महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आया? जी, पहले हम महिलाएं निर्णय सुनती थी, आज निर्णय बनाने में भागीदारी निभा रही हैं। आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? बेटा, आज वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान्य कार्यक्रमों ने हमें फिर से समाज से जोड़ दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा है? पहले इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज मोबाइल मेडिकल यूनिट और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण सारी सुविधाएं समय पे मिल रही हैं। तो आपने सुना, यह केवल योजनाओं का बदलाव नहीं है, यह सोच का बदलाव है। जब नेतृत्व में संवेदनशीलता आती है तो नीतियां कागज से निकलकर लोगों के जीवन तक पहुंचती हैं। सर, पहले लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत लेकर आते थे, आज धन्यवाद देने भी आने लगे हैं। सच कहूं तो पहले फाइलों का वजन ज्यादा था, अब लोगों की दुआओं का वजन ज्यादा है। हाँ हरिओम, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है, सत्ता का अर्थ शासन करना नहीं, सेवा करना है। और जब नेता स्वयं पर विजय पा लेता है, तब राज्य में सुशासन अपने आप आ जाता है। राजयोग की शक्ति लेकर हम जन जन का उत्थान करेंगे। सेवा, सद्भाव, संस्कारों से भारत का नवनिर्माण करेंगे। स्वराज्य का दीप जलाकर हर मन को जगमगाएंगे। हम सब मिलकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। स्वर्ग बनाए मिलकर, कहती ये दुनिया सारी, कहती ये दुनिया सारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी।